चलिए, आज का जो आपका थर्ड मार्केट स्ट्रक्चर है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसको एकाधिकारात्मक भी बोला जाता है। कई पुस्तक में लिखा है एकाधिकारात्मक। जो वर्ड रहे इंग्लिश पकड़ के चलना है। देखिए, इसमें भी जो है दो वर्ड है, मोनो है, मोनोपोलिस्टिक है, और दूसरा वर्ड है कंपटीशन। मोनो का मतलब होता है सिंगल और कंपटीशन का मतलब प्रतियोगी। ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर सेलर तो सिंगल होता नहीं है, सेलर जो है सिंगल तो होता नहीं है। ठीक है। अब इसका डिफाइन क्या किया गया है? ये मोनो वर्ड तो लिया गया है मोनोपोली से, लेकिन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया गया है। ठीक है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया गया। अंडर द परव्यू ऑफ द कंपटीशन, है ना, द मार्केट हैज बीन डिवाइडेड फॉर द थ्री पार्ट्स: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड द ओलिगोपोली ओलिगोपोली मार्केट। अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू, प्रतियोगिता के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो बाजार की क्लासिफिकेशन तीन वर्गों में की गई है। पहला परफेक्ट कंपटीशन, जिसका फीचर्स था देयर आर सो मेनी बायर्स सो मेनी सेलर्स, आइडेंटिकल गुड होमोजेनस गुड, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। ये तीन उसकी बेसिक कंपनी। मोनोपोली को छोड़ दीजिए, मोनोपोली में सिंगल सेलर। ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ठीक वही फीचर कंपटीशन का उठा के ला के रख दिया गया है। हाँ, थर्ड वाले का ओलिगोपोली का अल्पाधिकार पढ़ाएंगे, इसके बाद पढ़ाएंगे अल्पाधिकार ओलिगोपोली का। ठीक है ना। तो ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन तरह का आपका कंपटीशन दिखाया गया है। उसमें आपको सबसे पहला परफेक्ट, यानी कि कंपटीशन वहां परफेक्ट है, क्लियर है। दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन में आ जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। ठीक है ना। जब भी इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे तो हमारा मोनोपोलिस्टिक आ जाएगा और ओलिगोपोली आ जाएगा। मोनोपोली में तो है ही नहीं कुछ, कंपटीशन है कहाँ वहां? कंपटीशन नहीं है। देयर इज नो एनी कंपटीशन बिकॉज सिंगल सेलर। एक सेलर होने के कारण कोई कंपटीशन नहीं। कंपटीशन कब होता है? जब उसका कंपीट करने वाला, उसको थ्रेट करने वाला, उसको चैलेंज करने वाला कोई दूसरा प्रतिद्वंदी उसके पास हो। जैसे आपके बीपीएससी कैंडिडेट के बीच में बहुत हार्ड कंपटीशन, 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थी आप लोग बैठ रहे हैं, कंपटीशन बहुत टफ। जितनी संख्या बढ़ेगी, जितने लोग तैयारी करेंगे, जितने लोग अप टू डेट रहेंगे, उतनी कंपटीशन बढ़ जाएगी आप, और जितने कम होंगे उतना कंपटीशन कम। तो कहने का अर्थ हुआ ये नाम का मोनोपोली, नाम का मोनोपोली लिया है। सेलर सिंगल नहीं है यहाँ पर, सेलर में नहीं, याद रखिए। बट इतना सेलर है कि हम काउंट कर सकते। परफेक्ट कंपटीशन की तरह देयर आर सो मेनी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ऐसा नहीं। यहाँ पर है सेलर्स, हम काउंट कर सकते, उसको हम काउंटेबल में ले सकते हैं, उसके बारे में हम जान सकते हैं। अगर हमको नॉलेज की, मार्केट नॉलेज की बात, जब इसका है फीचर है मार्केट नॉलेज की बात करेंगे, इसका मतलब है कि हमको पता है कि कौन सेलर कहाँ का है और कौन सा सेलर क्या प्रोडक्ट बना रहा है। क्लियर हो रहा है ना। अब इसमें इसका डिफिनेशन क्या निकल के आया कि मोनो तो गुण है इसके पास, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, लेकिन मोनोपोली की क्वालिटी, मोनोपोली की क्वालिटी। ये नाम तो जुड़ा हुआ, आखिर नाम क्यों दिया गया उसको? नाम जो मोनोपोलिस्टिक दिया गया, आखिर क्यों दिया गया? कहीं न कहीं उसका गुण तो आएगा ना मोनोपोली का। अब व्हाट फीचर्स इज एग्जिस्टेड एज पर द मोनोपोली, क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है ये। दूसरा क्या है वहां? होमोजेनस प्रोडक्ट, वहां भी नहीं था। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन था, यहाँ भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये प्रोडक्ट को अलग अलग बनाएंगे कौन? मोनोपोलिस्टिक सेलर। यानी कि फर्स्ट फीचर हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर, संख्या ज्यादा है, संख्या सेलर्स। दूसरा आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। याद रखें, मोनोपोली में क्या था? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, बट यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? होमोजेनस प्रोडक्ट। देखिए बता रहे हैं, एकदम डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। परफेक्ट कंपटीशन में था होमोजेनस प्रोडक्ट, यहाँ था नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, और यहाँ है सब्स्टिट्यूट होगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा। कैसा डिफरेंशिएशन होगा प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट तो एक होगा, इक्वल होगा। अगर कोई शूज बना रहा है, कोई टूथपेस्ट बना रहा है, कोई कार बना रहा है, तो सभी लोग कार ही बनाएंगे, बट क्वालिटी में, फीचर में, विशेषता में, कलर में, पैकेजिंग में वो अलग डिफरेंट होगा, थोड़ा 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 डिफरेंट, वही उसकी क्वालिटी हो। अगर एक बिल्कुल एक हो जाएगा तब तो फिर प्राइस कॉमन हो जाएगा, और प्राइस को डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा थोड़ा वो डिफरेंशिएट कर देता है, अंतर कर देता है, डिफरेंस कर देता है। अब आप टूथपेस्ट की बात ले लीजिए, आप
तो कॉलगेट कहता है कि अगर यूज करते हैं तो आपकी दांत मजबूत हो। डिफ्रेंशिएट कर लिया ना उसको। दंतकांति कहता है आयुर्वेद हम हैं, अगर आप यूज करते हैं तो आपका पूरा माउथ फ्रेश रहेगा, आपकी दांत भी स्ट्रांग होगी, फ्रेशनेस भी होगा। क्लोजअप कहता है कि आपका स्मेल जो है वो पूरी फ्रेश रहे। क्यों? ऑल आर टूथपेस्ट बट टेस्ट, कलर, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, रेट क्या है अलग अलग, डिफ्रेंशिएट। दिस इज द कॉल्ड द प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। यही वस्तु विभेद कहलाता है। ये अलग अलग मात्रा क्यों करता है? अगर नहीं करेगा तो फिर वो अपने आप में ब्रांड नहीं हो पाएगी, और ब्रांड जब नहीं होगा तो उसकी सेल नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। आज आप देखिए कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन द मार्केट। पेप्सी है, कोको कोला है, स्प्राइट है, और भी है बहुत सारा चीज, थम्स अप है। लेकिन अब जब भी थम्स अप की बात आती है तो ठंडा करके उसको लोग कहता है, ए भाई एक ठंडा देना। व्हाट मीनिंग? थम्स अप क्यों नाम हो गया उसका? ब्रांड हो गया, ब्रांड के नाम से, जबकि उसको कोई उस नाम से नहीं जान रहा है, लेकिन इतना एडवर्टीजमेंट उसने किया, इतना मार्केट को ब्रांडेड कर दिया कि वह अपने आप में एक ब्रांड हो गया। ब्रांड के नाम से आप जान रहे हैं, उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। जबकि ऑल आर कोल्ड ड्रिंक, सभी कोल्ड ड्रिंक है, सबका काम है आपकी प्यास बुझाना या आपको थर्स्ट को कंप्लीट करना, तो सब तो कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन एक नेम से पॉपुलर है, एक टेस्ट से पॉपुलर है, कुछ का जो है कलर से पॉपुलर है। तो इस तरह से आपके कंज्यूमर के दिमाग में वो स्टैब्लिश कर दिया गया है। तो दिस इज द मोनोपोली, अर्थात यहाँ पर मोनोपोली की क्वालिटी आ गई। वहां क्या था मोनोपोली में? मोनोपोली में ये क्वालिटी था कि हम अपने आप में मोनोपोलिस्ट हैं, यानी मेरा प्रोडक्ट ही सब कुछ है और हमसे ही लेंगे, मेरा कोई विकल्प नहीं है, हर हाल में आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा, हम अपने प्रोडक्ट को देंगे। वही चीज यहाँ है। अगर आपको थम्सअप का टेस्ट अच्छा है तो स्वाभाविक रूप से आप थम्सअप पी लेंगे, कहीं भी रहेंगे थम्सअप, आप स्प्राइट नहीं लेंगे कि आपको टेस्ट पसंद। तो एज पर डिमार्केशन ऑफ द टेस्ट, कलर, आप उस चीज को लाइक करने लगते, आपका वो प्रीफरेबल बन जाता है, प्रिफरेंस करने लगते। तो यह एक मोनोपोली की क्वालिटी, यह एक मोनोपोली का क्वालिटी, क्योंकि कोई दूसरा थम्सअप नहीं बनाएगा, जो कंपनी बना रही वही बनाएगा। ठीक है, दूसरा कोई कॉलगेट नहीं बनाएगा। तो क्या हुआ? अर्थात अर्थ हुआ कि वह अपनी प्रोडक्ट का मोनोपोलिस्ट है, वह अपनी प्रोडक्ट का मोनोपोलिस्ट है, यानी उस प्रोडक्ट का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा, उस प्रोडक्ट का वेरिएशन मिलेगा। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? यानी हम अपने आप में ब्रांड, जैसे टाटा स्टील है, तो टाटा स्टील, जब भी स्टील की बात आती है किसका नाम आता है सबसे पहले? टाटा स्टील। क्यों? क्योंकि उसको अपनी स्टील में मोनोपोली है, कोई उसका कम्पीट करने वाला कोई नहीं। अब जैसे जूता की जब बात आती है किसका नाम आता है सबसे पहले? बाटा का नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि बाटा का मोनोपोली है अपने प्रोडक्ट। अरे जूते तो बहुत बना रहे हैं, लिबर्टी भी बना रहे हैं, कूपर्स भी बना रहे हैं, और भी लोग बना रहे हैं, लेकिन आपकी बात जैसे ही मजबूती की बात आ जाती है सीधे कहते हैं भाई बाटा चलो, बाटा में लेंगे, मजबूत होता है उसको भाई। तो आपके दिमाग में यह एक ब्रांडेड बिठा दी गई है कि मजबूती का नाम बाटा, सीधे बाटा चले। तो बाटा जो हुआ एक अपने आप में मोनोपोली है, दूसरा कोई बाटा नहीं है। तो यही कहता है कि मोनोपोली का नाम लिए, यानी अपनी प्रोडक्ट पर उसकी अपनी मोनोपोली, अपनी एकाधिकार है, और वह इस तरह से इतनी सेलिंग कॉस्ट बढ़ाता है, इतनी एडवर्टीजमेंट करता है, इतनी क्वालिटी अपने आप में वह ब्रांडिंग करता है कि वह मोनोपोलिस्ट। समझ रहे हैं बात? यहीं पर एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था, देखिए क्वेश्चन का जवाब यहीं मिल जाएगा। यूपीएससी आईएएस ने पूछा हुआ है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में जो विक्रेता होते हैं वह एकाधिकार का रूप तो लिए हुआ होता है, लेकिन एकाधिकारी की तरह लाभ नहीं कमाते, अर्थात सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं गेन करता। अब बोलिए इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल छोटा था जवाब, ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है ना। क्यों? ये केवल नाम नहीं यूज कर रहा है क्या? अब आप बताइए कि आप ये बाटा है, ठीक है, या जो भी है लिबर्टी है, अपने शूज का दाम मनमाना ले सकता है? नहीं ले सकता है। क्यों नहीं लेगा? कंपटीशन है। यस, क्योंकि वहां मार्केट में कंपटीशन है। हाँ, कई और शूज बनाने वाले सेलर, अगर सभी लोग शूज का दाम 500 रखे हैं, अब बाटा रख दे 1500 रुपए, क्या हम तो मोनोपोली लेना ही तो लीजिएगा क्या? क्यों लेंगे भाई? अरे शूज ही है ना, आप थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी है आपकी, आपका ब्रांड है, आपका नाम है, थोड़ा मजबूती जुड़ा हुआ है आपके साथ, तो चलिए ठीक है, 500 नहीं 550 ले लीजिए, 600 ले लीजिए, 1500 लीजिएगा, मोनोपोली है आपका। नहीं बोलते आपका मोनोपोली है साहब, आप इतना लीजिएगा। दैट इज द ओनली नेम क्या है ना, हैज बीन यूज्ड बाय ब्रांडेड कंपनी, ब्रांडेड मार्केट, बट प्रॉफिट कैन नॉट बी गेन।
लेकिन एक मोनोपोली मार्केट क्या कहेगा, ठीक है 1500 क्या 2000 लूंगा मैं आपसे, देना पड़ेगा क्योंकि आई एम मोनोपोली, आई हैव नो एनी, देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूट इन द मार्केट क्लोज सब्स्टिट्यूट। बट वहां क्लोज सब्स्टिट्यूट है, आप नहीं, चलो छोड़ो बाटा नहीं लेंगे, डिवर्टी ले लेंगे, चलो कोई और ले लेंगे, यू हैव। यही कारण है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में एकाधिकारी का तो गुण होता है लेकिन लाभ प्राप्त नहीं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मनमाना प्राइस नहीं दे सकते। क्लियर है ना? तो इस तरह से आपका ये क्लियर होता है। अब इसका फीचर ये, अच्छा चलते चलते इसको बता देते हैं, कभी कभी आपको पूछेगा कि ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की धारणा जो आई थी ना, ये एडवर्ड चेम्बरलिन दिया था, ठीक ना, 1933 में, 1933 में एडवर्ड चेम्बरलिन इस कॉन्सेप्ट को लाया था, ठीक है ना। सब नाम याद रखिएगा, लिखिएगा। उसने लिखा था थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इस बुक का नाम है, ठीक है ना। उसने लिखा था, ये एक रिसर्च पेपर दिया था और उसने कहा था जैसे भी हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, तो पहला नाम आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है ना। अगर आपसे पूछता है कि परफेक्ट कंपटीशन के बारे में लिखे तो ऑब्वियसली आप मोनोपोलिस्टिक को लिख कर आएंगे परीक्षा में। कई बार पूछा, एक बार पूछा है, हाँ, तीनों को नहीं लिखना, एक बड़ा बहुत, एक आप यही लिखना है, ठीक। इस थ्योरी को बाद में है जॉन रॉबिन्सन मैडम है, उसने जो है इसको प्रूव किया था। इसका बुक का नाम है, इसने भी किताब लिखा था, इकोनॉमी ऑफ इम्परफेक्ट। उसके बाद ये पॉपुलर हो गया, ये थ्योरी बिल्कुल पॉपुलर हो गया। देखिए हुआ था क्या, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मिला नहीं, मोनोपोली सब जगह होता नहीं है, तो उसने कहा कि नहीं, बाजार में जो वास्तविक जीवन में, जो व्यवहारिक जीवन में जो बाजार पाई जाती है वह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही पाया जाता है। कहीं पर मोनोपोली होता है, कहीं कंपटीशन होता है, कहीं दोनों का मिला जुला रूप होता है। एक्चुअल में यही बाजार आपको देखने को मिलेगा। आप जब भी जाएंगे तो बाजार में देखेंगे देयर आर सो मेनी सेलर्स, सो मेनी बायर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एक ही जगह अलग अलग वस्तुएं बेची जा रही है। उसके बाद प्री एंट्री ऑफ एग्जिट है, फर्म आ रहा है, फर्म जा रहा है, लॉस हो रहा है तो मार्केट से बाहर जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो आ रहा है। इस तरह से आपका जो वो करता है। तो फीचर्स को एक जगह हम क्या हुआ, यही ना, जॉन बुक है इसका, इकोनॉमी है ना, इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। वो जिसमें बोलते हैं सुनिएगा ना, जिसमें बोलते हैं उसमें सुनिएगा ना आवाज। इस फीचर्स को देख लीजिए जल्दी जल्दी। तो डिफिनेशन क्लियर हो गया ना, फीचर्स विशेषता क्या क्या है, इसकी विशेषताएं लिखते जाइएगा आप लोग, अलग से लिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिखा पढ़ा देंगे। सबसे पहला क्या हो गया, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यानी विक्रेताओं की अधिक संख्या होना। इतना है कि हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल है, याद रखना है, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलर इन द मार्केट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड द इम्परफेक्ट कंपटीशन सच लाइक ऑफ ए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो बोलिएगा कि सर in the perfect market there are so many large number of sellers. I have no knowledge what seller is registered in the market, but I have knowledge regarding the what amount, what counting of the seller is registered in the monopolistic market. लेकिन अब इस बाजार में कितनी सेलर पता है, ये पता है, ये जानकारी है, काउंटेबल है। अब हाँ, अब संख्या तो नहीं दिया है, इकोनॉमिस्ट बहुत बुक लिखता है लेकिन संख्या 30, 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, 100 है। अरे जूते की कंपनी पे गिन ले, कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है, हाथ पे आप गिन लेंगे कितनी कंपनी है, कहाँ इसमें दिक्कत है। बाजार है, कार की बाजार है, कार बाजार भी आप गिन लेंगे कितने, 10 तरह का होगा, 12 तरह का। मोबाइल की कंपनी है, आप गिन लेंगे कितने हैं। तो इस तरह से काउंटेबल है, आप काउंट कर नहीं है आपके पास। तो पहला हो गया ये, और दूसरा हो गया क्या हो गया, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी क्या, वस्तु विभेद हो, वस्तु विभेद, अधिक विक्रेता। ये याद रखना है। ये देखिए, ये तीनों वस्तुओं के बारे को हम बता रहे थे। आपका अगर तुलनात्मक रूप से अभी पूछ देगा, अब एक सवाल मैंने टेस्ट में डाला भी है, एक सवाल मैंने टेस्ट में डाला है, बिटवीन फीचर्स, मोनोपोली फीचर्स, तीनों को यहाँ से लिखना है सजा के। और ये आप यूपीएससी का पूछा हुआ, आपको रिलेट करना है, बार आपको क्यों पिछला करना आपको आ जाए, अलग हुआ है कहीं भी, तो आपको अपनी कला डेवलप करनी है। आप खोजिएगा कि भाई तीनों की विशेषता कहाँ है, किस चैप्टर में, तो नहीं मिलेगा। अब आपसे पूछ दिया, नहीं आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इन द मोनोपोली मार्केट एंड इन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट। अब बोलिए, अब कहेगा सर ये तो आप पढ़ाया ही नहीं थे हमको, किसी किताब में था ही नहीं, चैप्टर भी नहीं था। तो चैप्टर नहीं था तो चैप्टर से तो है, थोड़ा वहां से थोड़ा वहां से थोड़ा उठा के क्वेश्चन बना दिया आप। अब आप लिखते रहिए,
तो जिस बच्चों को तीनों मार्केट पर कमांड है, तो क्या उसको छूट जाएगा सवाल? आराम से तीनों का इक्विलिब्रियम उठाएगा, तीनों का डायग्राम बनाएगा, खूब बढ़िया सजा के लिख के आएगा, 50 में 42 नंबर लेके आएगा, 45 नंबर लेके आएगा। कहाँ दिक्कत है इसमें? अब आप एक पढ़े हैं, एक नहीं पढ़े, एक आधा पढ़े हैं, एक पूरा पढ़े हैं, एक कोना पढ़े हैं, तो पढ़ते रहिए, नाचते रहिए गोल गोल। समझ रहे हैं बात? और यही करती है बीपीएससी आपके साथ एक्सपेरिमेंट, याद रखिएगा, यही चीज वो करती है हमेशा, इसका इतिहास रहा है। पहला वहां डिफ्रेंसिएशन क्या था? होमोजेनस प्रोडक्ट, किसका? परफेक्ट कंपटीशन में। आइडेंटिकल गुड्स, एक समान वस्तु, एक ही वस्तु सब बेच रहा था। दूसरा था नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कहाँ? मोनोपोली में। और यहाँ क्या है? डिफरेंस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अंतर होगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? टेस्ट में, कलर में, क्वालिटी में, ब्रांड में, ये सारी चीज में जो है अलग होगा। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, यानी क्या गया? फर्म का स्वतंत्र रूप से आगमन, और फर्म आ रहा है और रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये किसकी क्वालिटी है? परफेक्ट कंपटीशन जुटा हुआ है, ये परफेक्ट क्वालिटी। मोनोपोली में क्या था? नो एंट्री था, कोई एंट्री नहीं, एंट्री है ही नहीं है उसमें। है एंट्री है, स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र आगमन एवं प्रस्थान, किसका? फर्म का। अरे भाई लिखा जाए हिंदी में लिखने में। सेलिंग कॉस्ट होगा, विक्रय लागत, ठीक है, यहाँ सेलिंग कॉस्ट होगा, विक्रय लागत। हाँ, क्यों लागत आएगा? क्योंकि करेगा। ठंडा ठंडा सलमान खान बोल दिया है कि सबके दिमाग में बैठ गया है, ठंडा मतलब थम्सअप, ठंडा मतलब थम्सअप, मतलब बताइए। हाँ, वो क्यों है? आखिर क्यों है? दिस इज द सेलिंग कॉस्ट, दिस इज द टैक्टिस ऑफ ए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सेलर्स। ये टैक्टिस है, इतना एडवर्टाइजमेंट कर दो कि दिमाग में छा जाए, दूसरा नाम ही याद नहीं रहे वहां। आप देखिए कोलगेट का कितना प्रचार करता है, मजबूत दांत कोलगेट, मजबूत दांत कोलगेट, मतलब रटा दिया है। तो ये टैक्टिस है, इसलिए सेलिंग कॉस्ट इसमें होता है नहीं। और इसमें जो है, और हाँ, सेलिंग कॉस्ट इसलिए होता है कि चूंकि कई ब्रांड अपने आप में मोनो कैसे हो गया। पांचवा है नो प्राइस कंपटीशन, याद रखिएगा, मूल्य प्रतियोगिता नहीं होती है।